हाँ, तो मैं हूँ शशांक बीएचयू से। और बच्चों, आज मैं आप लोगों को अर्धनारीश्वर पाठ का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं अब चलता हूँ प्रश्न की ओर। प्रश्न आपके सामने, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? प्रथम प्रश्न बच्चों, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन है नामवर सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर। अब मैं चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? ध्यान दीजिएगा इस बात को, बहुत अच्छा प्रश्न है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? ऑप्शन है उसने कहा था, जूठन, तिरिक्ष, अर्धनारीश्वर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अर्धनारीश्वर, जो आपको पढ़ना भी है, अभी पढ़ भी रहे हैं। अब ऑप्शन तीसरा प्रश्न है, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये शायद पूछ भी दे इस बात को। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? ऑप्शन है समस्तीपुर, बेगूसराय, पटना, भोजपुर। इसका सही उत्तर होगा बच्चों बेगूसराय, ऑप्शन बी। ठीक है, अब मैं चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बच्चों आप लोगों के सामने, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? नारी के, पुरुष के, नारी और पुरुष दोनों के, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नारी और पुरुष दोनों के। ठीक है, अब मैं बच्चों चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, हुंकार, रसवंती, प्रणभंग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्रणभंग। अब मैं बताया भी था प्रणभंग का प्रकाशन कब हुआ था? 1929 ईस्वी में, और 21 वर्ष की अवस्था में हुआ था। ठीक है, 1908 में दिनकर जी का जन्म हुआ था और 1929 में इसका प्रकाशन हुआ, तो 21 वर्ष हुआ। ठीक है, और इसको याद रखिएगा, ये हो सकता है इस बार आ जाए एग्जाम में आपका। ठीक है बच्चों, अब मैं आगे चलता हूँ। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो ऑप्शन है छात्र सहोदर, छात्र पत्रिका, छात्र मित्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा छात्र सहोदर, ऑप्शन ए। अब मैं बच्चों आप लोगों के सामने एक बात बतलाना चाहता हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात को, कि जो ये मेरा चैनल है आप लोग सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, जो नहीं किए हैं, और जो किए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात है कि हमारा जितना भी अभी तक मैं चैप्टर पढ़ाया हूँ, सब मेरा डिस्क्रिप्शन में सारा का लिंक मैं दे चुका हूँ, और मेरा व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी परेशानी हो तब। ठीक है, और दूसरी बात, व्हाट्सएप ग्रुप भी मैं बनाया हूँ, लड़कों के लिए अलग और लड़कियों के लिए अलग। ठीक है, वो भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक सबसे लास्ट में दे दिया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा आराम से। और बच्चों आप लोग जितने बच्चों को आप शेयर करेंगे उतना आपके लिए लाभकारी होगा। मैं लाइव आकर आपके लिए पढ़ाऊँगा और आपको अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे, और कमेंट में जरूर आप लोगों को करना है। यहाँ पे जो भी परेशानी हो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, हाँ, तो अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? बहुत अच्छा प्रश्न है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? इसका ऑप्शन है 1920 में, 1925 में, 1930 में, 1935 में। तो इसका सही उत्तर होगा 1925 में। ठीक है, पहली कविता कब हुआ था प्रकाशित? 1925 ईस्वी में। अब हम लोग चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। दिनकर जी कहते हैं कि यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? ऑप्शन है बुद्धि, समझ, भावना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भावना। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बच्चों आगे की ओर, तो अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया?
ऑप्शन है संन्यास लेने का, भिक्षुनी होने का, पति के त्याग का, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा भिक्षुनी होने का, ऑप्शन बी। मैं पार्ट 2 में मैं सब कुछ अच्छे से आपको पढ़ाया हूँ, पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ाया हूँ, और पार्ट 1 में लेखक का दिनकर जी का परिचय और सारांश में बताया हूँ। आपको पार्ट 2 देखना बहुत जरूरी है बच्चे, अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, और देखना बहुत जरूरी, तभी आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव अच्छे से कर पाएंगे। और लेखक का जो परिचय है वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि लेखक का परिचय से भी 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं, और आप पार्ट 1 में लेखक का परिचय मैं दे दिया हूँ और सारांश भी वही है। ठीक है, अब हम चलते बच्चे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारे सामने होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है। पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है? ठीक है, यह जो कथन है किसका कथन है? ऑप्शन में है दिनकर जी का, रविंद्रनाथ टैगोर का, प्रेमचंद का, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रेमचंद का। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए, हो सकता है ये पूछा जाए इस बार। ठीक है, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? ऑप्शन में है निबंध, कहानी, एकांकी, व्यंग। इसका सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन सी। इसका सही उत्तर होगा निबंध है। ये यहाँ गलती से आंसर क्या हो गया है, गलती लिखा गया है, इसका सही उत्तर होगा निबंध। अर्धनारीश्वर का एक निबंध है। ठीक है, यहाँ पे आप सुधार कर लीजिए, ऑप्शन ए है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, इस बार जरूर आएगा आप लोगों के लिए। किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? ऑप्शन में है गांधी जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, दिनकर जी ने, उदय प्रकाश ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गांधी जी ने। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस रूप का है? किस प्रकार का रूप है? अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? यथार्थ, कल्पित, आदर्श, वास्तविक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कल्पित। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? ऑप्शन है आकर्षक, साहसी, कोमल, राक्षसी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राक्षसी। हाँ, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? ऑप्शन में है उर्वशी, रश्मिरथी, जूठन, कुरुक्षेत्र। इसमें आपको ध्यान देना है, यहाँ पूछा जा रहा है कौन सी रचना इनकी दिनकर जी की नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जूठन। जूठन एक दलित आत्मकथा है, जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि का बहुत ही मार्मिक आत्मकथा है। आप लोग इसको पढ़िएगा, बहुत अच्छा लगेगा, शायद पढ़ना भी है आप लोगों को। ठीक है, मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा। निम्नलिखित में से, अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है? सदियों का संताप, पुरुष की प्रतीक्षा, दरियाई घोड़ा, रसातल यात्रा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, परशुराम की प्रतीक्षा। अब हम लोग चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जरूर आएगा, शायद इस बार पक्का आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन है अर्धनारीश्वर, उर्वशी, हुंकार, कुरुक्षेत्र। इसका सही उत्तर होगा उर्वशी। उर्वशी पे इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, और संस्कृति के 4 अध्याय पे मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब हम लोग चलते बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने होगा, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। युद्ध और शांति की समस्या पे लिखी गई काव्य कृति है, कौन है? ऑप्शन में है नीलकुसुम, कुरुक्षेत्र, द्वंद्व गीत, रश्मिरथी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कुरुक्षेत्र।
कुरुक्षेत्र में युद्ध और शांति की समस्या पे लिखा गया कुरुक्षेत्र, ठीक है। ये दिनकर जी की रचना है। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। किसका कल्पित रूप है? ऑप्शन में शिव और पार्वती का, राम और सीता का, राधा और कृष्ण का, विष्णु और लक्ष्मी का। इसका सही उत्तर होगा शिव और पार्वती का, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गांधारी थी, गांधारी थी क्या थी? अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन की ओर। दुर्योधन की माँ, कृष्ण की माँ, अर्जुन की माँ, बलराम की माँ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दुर्योधन की माँ। आप लोग जानते हैं गांधारी जीवन भर के लिए अपने आँख में एक काली पट्टी लगाई हुई थी, ठीक है। गांधारी जीवन भर के लिए अपने आँख में एक काली पट्टी लगाई हुई थी, क्योंकि उसके जो पति थे वो अंधे थे, ठीक है। वो अंधे थे, इसीलिए गांधारी भी क्या की थी, अपने पूरे जीवन भर में वो काली पट्टी लगाई हुई थी। ये गांधारी के पति का क्या नाम था? धृतराष्ट्र। क्या नाम था? धृतराष्ट्र। ये सब महाभारत की कथा है, आपको जानना चाहिए क्योंकि आप हिंदी पढ़ रहे हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर से भी प्रश्न कर देता है, ठीक है बच्चों। अब आप लोगों के लिए मैं अगला प्रश्न की ओर चलता हूँ। अगला प्रश्न हमारे सामने होगा, प्रेमचंद थे, प्रेमचंद थे क्या थे? ऑप्शन में है गीतकार, कथाकार, फिल्मकार, संगीतकार। आपको बताना है प्रेमचंद थे क्या थे? गीतकार, कथाकार, फिल्मकार, संगीतकार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कथाकार, ठीक है बच्चों। मैं चलता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात को। अगला प्रश्न है, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो इसमें ऑप्शन है 23 सितंबर 1908 को, 22 दिसंबर 1912 को, 28 सितंबर 1911 को, 25 सितंबर 1913 को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 23 सितंबर 1908 को। मैं लेखक दिनकर जी का परिचय में ये सब बातें बताया था कि उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, माता पिता का क्या नाम था। ये सारी बातें मैं किस में बताया हूँ? पार्ट 1 में, लेखक का परिचय में। दिनकर जी का परिचय मैं पार्ट 1 वाले वीडियो में मैं दिया हूँ, ठीक है बच्चों। आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब मैं चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने बच्चों, दिनकर जी किस युग के कवि हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। दिनकर जी किस युग के कवि हैं? ऑप्शन में भारतेंदु युग, छायावादी युग, छायावादोत्तर युग, नवकाव्य आंदोलन युग। इसका सही उत्तर होगा छायावादोत्तर युग, ठीक है, जो 1936 के बाद आया था। अब है अगला ऑप्शन है बच्चों, अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? ऑप्शन है गुलाबदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य सीताराम चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रामधारी सिंह दिनकर। अब हम लोग चलते हैं बच्चे अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? ध्यान दीजिएगा, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? ऑप्शन में है शुद्ध कविता की खोज, पुनर्नवा, स्मृति की रेखाएं, कविता के नए प्रतिमान। तो इसका आपको मैं सही उत्तर बताता हूँ, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। शुद्ध कविता की खोज दिनकर जी की रचना है, ठीक है। अब यहीं से आपका प्रश्नोत्तरी का जो सत्र है समाप्त होता है, पर मैं आप लोगों के लिए बच्चों एक प्रश्न छोड़ करके जाता हूँ। आप लोग इसको ज़रूर बताइएगा कि दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर आप बताइएगा, दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था, मतलब किस गांव में हुआ था, ठीक है। गांव और ज़िले का नाम बताना है, आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा आंसर कि कहाँ हुआ था दिनकर जी का जन्म। और बच्चों आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।